दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ खूबसूरत खेतों और आम के बाग में, जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है। यहाँ पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। छोटे छोटे आम के पौधे और बड़े बड़े आम के पेड़ भी हैं, जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। जब आप आम के पेड़ के नीचे या किसी खेत में बैठे हों और यहाँ पर मुख्तलिफ परिंदे भी सैर को आते जाते रहते हैं, और हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आवाज़ सुनने को मिलती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है, वो कोयल की आवाज़ होती है, जो हमें बहुत ही प्यारी लगती है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि हम आम के छोटे पौधों को सर्दी से कैसे बचा सकते हैं, और सर्दी से बचाने का सही तरीका क्या है, और आम के पौधों को किन तरीकों से सर्दी से बचाया जा सकता है। दोस्तों आम के छोटे पौधों को 3 तरीकों से सर्दी से बचाया जाता है। इन 3 तरीकों से आपको भी जो तरीका अच्छा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जिस तरीके से आम के पौधों को सर्दी में कोहरे से बचाने के लिए इसको जैसे कवर किया गया है, ये तरीका मेरी नज़र में ठीक नहीं है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आम के पौधे जिस चीज़ से छुपे हुए हैं, यानी इनके ऊपर सर्दी से बचाने के लिए जो चीज़ डाली गई है, उसे हम पलाली कहते हैं। इस चीज़ को उर्दू और हिंदी में क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी ज़बान सराइकी है, हम इसको पलाली ही कहते हैं। ये चावलों की फसल होती है। इससे चावल हासिल करके फिर इसको फेंक देते हैं। ये उसी पलाली से कवर किया गया है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। जो तरीका ठीक है मैं आगे जाके वो भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं ये जिस तरीके से ढांपा हुआ है या ऊपर से कवर किया गया है, एक तो ये अच्छी तरह से छुपाए नहीं गए आम के पौधे। आम के पत्ते भी नज़र आ रहे हैं, और जैसे ही कोहरा और ज़्यादा ठंडा हो रही है, उसकी वजह से पत्ते भी ख़राब हो रहे हैं और जल रहे हैं। इनकी टहनियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता सूख रही हैं ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से। लेकिन पलाली अगर आपने लगानी ही है तो इस पौधे की टहनी, जो मेन टहनी होती है, उस पर आप लगा दें, क्योंकि ये पलाली बहुत ही गर्म होती है, और जो पौधे की टहनियाँ होती हैं यानी आम के पौधों की टहनियाँ होती हैं, ये उनको गर्म रखती है यानी सर्दी से बचाती है। इसलिए ये टहनियों के लिए फ़ायदा है, लेकिन पत्ते और नई नई जो शूट्स निकल रही हैं उनके लिए ये नुकसान है। ऊपर से ये ज़्यादा पौधे को महफूज नहीं रखती। ज़्यादा हवा चलने से या कम हवा चलने से ये नीचे गिर जाती है। इसलिए अगर आप भी पलाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पलाली को अपने पौधों पर इस्तेमाल मत करें, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आप इसी तरह ही कवर करेंगे जैसे ये आम के पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप दूसरे तरीके से किस तरह अपने आम के पौधों को ज़्यादा सर्दी या कोहरे से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों ये जो 2 पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको जो कवर किया गया है वो तोड़े से कवर किया गया है। ये देखो दोस्तों, ये बहुत ही शानदार और अच्छा तरीका है आम के पौधों को सर्दी से बचाने का। इस आम के पौधे को बहुत ही अच्छी कारीगरी से महफूज किया गया है। आप इसके नीचे टहनियाँ देख लें, टहनियों पर पलाली लगाई गई है ताकि टहनी को कोई भी सर्दी नुकसान न पहुंचा सके। और जो आम का ऊपर हिस्सा आप देख रहे हैं उस पर तोड़ा लगाया गया है। अगर आप खाली तोड़े से आम के पौधे को ऊपर से ढांपेंगे तो ये एक बेस्ट तरीका है। इससे ना तो आम के पौधे पर कोहरा पड़ेगा, ना ही ज़्यादा ठंड लगेगी आम के पौधे को। इससे जो पत्ते हैं वो भी महफूज रहेंगे, और जो नई नई शूट आने वाली होंगी वो भी अच्छी तरह ग्रोथ करेंगी। दोस्तों खाली तोड़े आपको बाज़ार से मिल जाएंगे, चाहे आप पुराने हों तो वो पुराने ही ले सकते हैं, क्योंकि जो तोड़े पुराने होते हैं वो सस्ते मिल जाएंगे। आपने आम के पौधों के लिए वो तोड़े खरीद लेने हैं, और अपने आम के पौधों को सर्दी से बचाने के लिए उन्हें तोड़े से कवर कर दें यानी ढांप दें। इस बेहतरीन तरीके से ही आपके पौधे सर्दी से महफूज रहेंगे, और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी तो आम का पौधा फिर से अच्छी ग्रोथ करने लग जाएगा। और दोस्तों आम के पौधों को सर्दी से बचाने का जो तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो तरीका मेरे इस भाग में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों तीसरे तरीके से आम के पौधे को जिस तरह आप सर्दी से बचा सकते हैं वो है चूना। जो पानी में हल होता है वो चूना आपने लेना है। चूना आप खरीद कर आम के पौधे के पत्तों के ऊपर भी चूना कर दें, और जो टहनियाँ है उस पर भी चूना कर सकते हैं। यानी जो चूना है
आम के पौधे को सारा का सारा चूना ही कर देना है आपने। इस तरह चूना करना है आम के पौधे पर कि सारा का सारा वो सफेद ही नजर आए। इस तरह भी आप आम के पौधे को सर्दी से बचा सकते हैं। चूना और नीला तोता भी आम के पौधों को सर्दी से महफूज रखता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुँच सके।